आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता की परीक्षा में हिंदी गद्यांश से किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। टोटल 22 नंबर में हिंदी में 15 नंबर तो है आपका गद्यांश और पद्यांश से जो है पूछा ही जाता है ना। जो लोग एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा। बहुत लोग इनमें गलती कर देते हैं इस सवाल में, है ना। गद्यांश वाले सेक्टर में बहुत लोगों से गलती हो रहा है और मात्र 2, 3, 4 नंबर से ही बहुत सारे शिक्षक साथी जो है रह गए हैं। तो इस बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, है ना। क्योंकि जब आप लोग स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चा तो उस वक्त समझ जाता है, लेकिन वही चीज अगर आप 2 दिन या 3 दिन या 1 सप्ताह बाद आप उससे पूछते हैं तो वह जवाब नहीं दे पाता। तो उसका कारण है प्रैक्टिस। और जो बच्चा जवाब दे रहा है इसका मतलब वह उस चीज का प्रैक्टिस किया जिसे आपने पढ़ाया, है ना। तो आप लोग से हम यही कहेंगे कि आप लोग सिर्फ वीडियो के सहारे मत रहिए, प्रैक्टिस भी कीजिए, है ना। अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर वीडियो देखें और उसका प्रैक्टिस पीडीएफ भी आप चाहते हैं तो दिए गए इस नंबर पर जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। व्हाट्सएप पर हाई लिखकर या कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। निर्देश 1 से 9 नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उचित उत्तर दीजिए। ये हमारा गद्यांश दे रखा है ना। इसको पढ़ेंगे और टोटल 1 से लेकर 9 तक प्रश्न है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से समझिएगा आप लोग, कुछ है नहीं, है ना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी सवाल का सही उत्तर मिल जाने के बाद सिर्फ उकताहट के सिवा कुछ बाकी नहीं बचता। अगर आप कोई सवाल क्या कर लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसका सही उत्तर मिल जाता है आपको, तब क्या होता है, हम लोग खुश हो जाते हैं, चलो हो गया, बात खत्म है। अब वही चीज बार बार देगा तो हम लोग उब जाते हैं, है ना। उकताहट माने उब जाना, ठीक है। इसके बाद सारे रास्ते बंद से लगने लगते हैं। दूसरी ओर एक गलत जवाब उतना ही रोचक होता है जितना कोई रहस्यमय कत्ल। अब कोई जवाब जो है हमसे गलत हो गया तो हम लोग सोचने लगते हैं कि आखिर क्या ऐसा हो गया जो गलत हो गया, है ना। तो दूसरी ओर एक गलत जवाब उतना ही रोचक होता है जितना कोई रहस्यमय कत्ल। कोई कत्ल होता है रहस्यमय तो पता सोचते हैं कि आखिर कैसे हो गया, यहाँ पर कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, पता क्यों नहीं चल रहा है ना। तो जब गलती होता है तो यही सब माइंड में आते रहता है कि आखिर कहाँ गलती किए थे, मिस्टेक कहाँ हुआ, लगता है जोड़ने में गलती कर दिए, लगता है गुनाह करने में गलती कर दिए, होता है ना। चलिए, मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है कि अपने 28 वर्षों के अध्यापन के अनुभव में मैंने गलत उत्तरों से कितना कुछ सीखा है। बिल्कुल, गलत उत्तर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। एक बार अगर हम कोई चीज़ गलती कर दिए, फिर अगला कोई हमको समझाएगा कि यहाँ पर ये गलती है, इसको ऐसे नहीं इसको ऐसे बनाते हैं, तो वहाँ पर हम सीखें, गलती किए तब तो सीखें, है ना। हमारा सोचने का नज़रिया बदल गया वहाँ पर कि हम कुछ और सोच के बनाए थे और गलती हो गया। फिर जब हम सीख लेंगे तो फिर तो गलती होगा नहीं, है ना। तो गलती से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपनी खुद की और अपने विद्यार्थियों दोनों द्वारा की गई गलतियों से, यानी खुद के गलती से भी सीखने को मिलता है और विद्यार्थियों की गलती से भी सीखने को मिलता है। कैसे? अगर हम जो सोच रहे हैं, हम अपने समय में चाहे अभी ही अगर कुछ पढ़ा रहे हैं और हमसे कुछ गलती हो गया तो हम सोचते हैं कि आखिर क्या ऐसा गलती कर दिए हैं, फिर उसको अच्छा सा रिसर्च करते हैं, है ना। तो पता चलता है कि यहाँ पर ऐसे नहीं ऐसे होता, तो वहाँ पर हमको सीखने को मिला। विद्यार्थी से गलती होता है तो क्या सीखने को मिलता है, तो विद्यार्थी क्या सोच के जवाब दिया है। विद्यार्थी से पूछते हैं, जैसे कि हम कह देंगे कि बच्चा बताओ 2 + 2 कितना होता है, तो बच्चा कह देगा 5। तो हम पूछेंगे ना कि 5 क्यों, 5 ही क्यों होगा, तो अब बताएगा तो हमको पता चल जाएगा अच्छा ये सोच के उत्तर गलती कर दिया, है ना। तो विद्यार्थी से गलती होता है तो उससे भी हमको क्या मिलता है, सीखने को मिलता है ना। अब जब भी कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का गलत उत्तर देता है तो मैं उससे सबसे पहले यह पूछता हूं कि उसने ऐसा उत्तर क्या सोचकर दिया। बिल्कुल, विद्यार्थी अगर कोई गलती करेगा, है ना, कोई गलत उत्तर देगा तो मैं सबसे पहले यही पूछूंगा कि अच्छा बताओ तुम्हारे माइंड में क्या
आया था, यह सवाल का तुम जो उत्तर दियो क्या सोच के दियो, वो बताएगा तो हमको पकड़ में आ जाएगा, अच्छा इसका ये जो है यहाँ से सोच के जो है जवाब दे रहा था, है ना। समझ में आ गया। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। कला संकाय यानी आर्ट्स के विषय, जैसे कला संकाय में कौन कौन विषय आता है, इतिहास आता है, भूगोल आता है, हिंदी आता है, राजनीति विज्ञान आता है, अर्थशास्त्र आता है, ये सब आता है। तो कला संकाय के छात्र अक्सर यह शिकायत करते हैं कि विज्ञान संबंधी परीक्षाएं जो है उतनी रोमांचक नहीं होती, क्योंकि उनके प्रश्नों और उत्तरों का सही सही अनुमान लगाया जा सकता है। यानी विज्ञान संबंधी जो परीक्षाएं होती है वो उतनी रोमांचक नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके प्रश्नों और उत्तरों का जो है सही सही अनुमान लगाया जा सकता है ना। यदि व्यक्ति को किसी प्रश्न को हल करने का तरीका पहले से ही मालूम है तो उसके लिए कोई चुनौती नहीं बचती। सही बात है। अगर आपको जोड़ आता है, कह देंगे कि 2 + 3 कितना होगा, तो आप कह देंगे कि 5 होगा। हम कह देंगे 3 + 2 कितना होगा, तो आप कह देंगे 5 होगा। तो क्या ये आपके लिए चुनौती है? नहीं है, है ना। चुनौती कब बनता है? जब यहीं पर इस टाइप से दे दे 2 + 2 × 2 - 2। मान लीजिए कि ये आपके लिए नया है, तो यहाँ पर थोड़ा आपको चुनौती हो सकता है कि पहले जोड़ें कि पहले गुणा करें कि पहले इसको भाग कर देते हैं, कि पहले भाग करें। तो यहाँ पर थोड़ा चुनौती हो सकता है ना। अगर ये चीज भी आपको आता है तो ये आपके लिए चुनौतीपूर्ण है ही नहीं, है ना। यानी जो चीज आपको आता है वही चीज अगर आपको दे तो आपके लिए वो चुनौतीपूर्ण है नहीं है, ठीक है। तो क्या कहता कि यदि व्यक्ति को किसी प्रश्न को हल करने का तरीका पहले से ही मालूम है, अगर आपको हल करने का तरीका पहले से मालूम है तो उसके लिए जो है कोई चुनौती नहीं बचती। बिल्कुल सही बात है, यही सही है, ये बात बिल्कुल सही है। भौतिक विज्ञान के शिक्षक बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी सही उत्तर तक पहुंच जाए। यानी भौतिक विज्ञान के जो शिक्षक हैं वो खूब मेहनत करते हैं। इसलिए मेहनत करते हैं ताकि बच्चा जो है सब प्रश्न का जवाब सही सही बना ले, है ना, ठीक है, और सही सही उत्तर तक पहुंच जाए। ठीक, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हालांकि यह भी अपनी जगह सच है कि भौतिक विज्ञान के शिक्षक के लिए सबसे मजेदार स्थिति तब पैदा होती है जब विद्यार्थी एक ऐसा गलत जवाब, अच्छा यहाँ पर गलता हो गया, गलत जवाब दे जिसमें गलती होते हुए भी कुछ सोचने के लिए मजबूर कर देने की क्षमता हो, है ना। यानी भौतिक विज्ञान के शिक्षक के लिए सबसे मजेदार स्थिति कब पैदा होती है? जब विद्यार्थी गलत जवाब देता है ना, जिसमें गलती होते हुए भी कुछ सोचने के लिए मजबूर कर देने की क्षमता हो। यही वह स्थिति होती है जब भौतिकी के किसी पहलू पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे विद्यार्थी के दिमाग की कशमकश को समझा जा सकता है। यानी अब बच्चा गलती किया है, इसका मतलब उसके दिमाग में कुछ न कुछ कशमकश यानी उलझन है ना, उस उलझन को समझा जा सकता है। गलती किया है तो कुछ ना कुछ उसके दिमाग में संदेह आ गया होगा कि हो सकता है ये होगा ये होगा, है ना, कुछ उलझन में पड़ गया होगा, ठीक है। चलिए, बहुत से गलत जवाबों की तह में कुछ सही तथ्य और सोचने की शक्ति छुपी होती है। बिल्कुल सही बात है। हो सकता है कि उत्तर देने वाला अपना तर्क सही न दे पाया हो, या शिक्षक द्वारा दी गई व्याख्या को सही प्रकार से न समझा गया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस रूप में उसके समक्ष तथ्य प्रस्तुत किए गए उन्हीं में कोई कमी रह गई हो सकता है कि भौतिक विज्ञान के सहज नियमों को समझने में ही कोई भूल हुई हो। बहुत तगड़ा तगड़ा लाइन है, फिर से देख लीजिए एक बार। क्या गलती होने का कारण बता रहा, बहुत से गलत जवाबों की तह में कुछ सही तथ्य और सोचने की शक्तियां छुपी होती हैं। ये बात तो सही है। हो सकता है गलत जवाब जो दिया है उत्तर देने वाला अपना तर्क सही ना दे पाया हो। गलत जवाब अगर दिया है तो उत्तर जो दे रहा है वो अपना तर्क सही नहीं दे पाया होगा, तब तो गलत हो गया।
या शिक्षक द्वारा दी गई व्याख्या को सही प्रकार से न समझा गया हो, शिक्षक जैसे समझाए हैं उसको सही प्रकार से नहीं समझ पाया, तो भी गलती हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस रूप में उसके समक्ष तथ्य प्रस्तुत किए गए उन्हीं में कोई कमी रह गई हो, है ना। मतलब शिक्षक जो है उसके रूप कोई समक्ष जो है उसके सामने जो है कोई समक्ष सही जानकारी जो है प्रस्तुत किया, तो नियम तो सही था लेकिन उसको समझ में नहीं आया, तो भी गलती हो सकता है ना। भौतिक विज्ञान के सहज नियमों को समझने में ही कोई भूल हुई हो, भौतिक विज्ञान का जो सहज नियम है उसको समझने में अगर भूल हुआ होगा तो भी गलती हो सकता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को हल करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन, गलत जवाब को रोचक क्यों कहा गया है। गलत जवाब को रोचक क्यों कहा गया है। गलत जवाब पर हंसने को मिलता है, नहीं। गलत जवाब प्रश्नकर्ता को सोचने के लिए प्रेरित करता है, बिल्कुल सही बात है। गलत जवाब हम लोग देते हैं, जब कोई हमसे प्रश्न पूछता है और हम उसका गलत जवाब देते हैं तो जो प्रश्न पूछ रहा है प्रश्नकर्ता उसको सोचने के लिए प्रेरित कर देता है कि आखिर क्या सोच के गलत जवाब दिया, तो ये बात सही है ना। गलत जवाब को रोचक क्यों कहा गया है, तो गलत जवाब प्रश्नकर्ता को सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। गलत जवाब रोचक ही होते हैं, नहीं। गलत जवाब में बेतुकी बातें होती है, नहीं। तो अपना जो सही उत्तर होगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 प्रश्न पूछा जाता है और इसी में बहुत सारे लोग गलती भी कर देते हैं, तो गलती नहीं करना, एकदम समझ समझ के बनाना है। चलिए अगला क्या कह रहा है आपका, कह रहा है दूसरा कि लेखक ने अपने और अपने विद्यार्थियों के गलत जवाब से क्या सीखा, है ना। लेखक जो है, जो लिखा है, उसने अपने और अपने विद्यार्थियों के गलत जवाब से क्या सीखा। गलत जवाब देने से रोमांच समाप्त हो जाता है, नहीं। लोग गलत जवाब देकर रोमांच महसूस करते हैं, नहीं। सवालों के सही जवाब, ये तो बिल्कुल बेतुकी बात है। लोगों के सोचने के तरीके अलग अलग होते हैं, बिल्कुल। लोगों के सोचने के तरीके जो है अलग अलग होते हैं। हम जैसे पढ़ा रहे हैं तो हमारा सोचने का तरीका अलग होगा, आप अभी अब पढ़ रहे हैं तो आपके सोचने का तरीका अलग होगा। हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, हो सकता है कि आप हमसे बेहतर समझ जाएं, है ना। तो लोगों का सोचने, हर इंसान का सोचने का नजरिया जो है अलग अलग होता है ना। तो लेखक ने अपने और अपने विद्यार्थियों के गलत जवाब से क्या सीखा, तो वो यह सीखा कि लोगों के सोचने के तरीके जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, कला संकाय के छात्रों को विज्ञान की परीक्षाएं उतनी रोमांचक नहीं लगती थी, क्यों नहीं लगता था। विज्ञान की परीक्षाएं अनुमान लगाने का अवसर नहीं देती क्योंकि उसके जवाब तयशुदा है, नहीं, ये बात तो नहीं था। विज्ञान की परीक्षाओं में चुनौतीपूर्ण प्रश्न होते हैं ना, ये बात भी नहीं है। इस गद्यांश में ये बात था क्या, नहीं था। विज्ञान के सभी सवालों के जवाब सुनिश्चित हैं, ये बात था लिखा हुआ, है ना। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। विज्ञान की परीक्षाओं में अच्छे सवाल नहीं होते थे, ये नहीं होगा। आपका जो सही जवाब होगा, विज्ञान के सभी सवालों के जवाब पहले से ही सुनिश्चित है, तो बच्चा दिमाग लगाएगा ही नहीं, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए हल्का अगर पढ़ लीजिएगा ना, तो इसीलिए आपको कह रहे हैं कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छा नंबर लाइएगा। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत होगा, है ना। चलिए चौथा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद के आधार पर इनमें से कौन सा कथन गलत है। वो जो पूरा गद्यांश हमने पढ़ा वो पूरा अनुच्छेद है, तो उसके अनुसार कौन सा कथन गलत है। गलत जवाब बच्चों के दिमाग में चल रही चिंतन प्रक्रिया को उजागर करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल सही बात है यह। गलत जवाब बच्चों के दिमाग में चल रही चिंतन प्रक्रिया को उजागर करने की कोशिश करते हैं। आखिर क्यों गलती हो गया, ऐसा क्या कर दिए हम जो गलती हो गया, है ना, होता है ना। तो ये तो बात सही है। गलत उत्तर से दिमाग में कसमकस नहीं होने लगती है।
नहीं कैसे होगा? गलत जवाब से दिमाग में कसमकस होता है, हमने पढ़ा था, है ना, उलझन हो जाता है कि आखिर कहाँ गलती हुआ, क्यों हुआ गलती, है ना, सोच में पड़ जाते हैं, ठीक है, उलझन में पड़ जाते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यानी हमसे पूछा था कि अनुच्छेद के आधार पर इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो ये गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर भी तो यही होगा, है ना, हमसे गलत पूछा था तो गलत वाला यही है। चलिए इसको देखते हैं। भौतिक विज्ञान के शिक्षक बच्चों से सही जवाब चाहते थे, बिल्कुल सही जवाब चाहते थे, इसलिए तो वह कड़ी मेहनत करते थे ताकि बच्चा सही जवाब दे सके, सही उत्तर दे सके, है ना, हमने पढ़ा था, है ना, तो ये तो सही बात है। भौतिक विज्ञान के शिक्षक सही उत्तर के लिए बहुत मेहनत करते थे, बिल्कुल बहुत मेहनत करते थे, कड़ी मेहनत करते थे, ये बात भी सही है। तो अनुच्छेद के आधार पर इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है क्या है, गलत है। कह रहा है कि कसमकस नहीं होने लगती, कसमकस होने लगता है ना, उलझन हो जाता है, ठीक है। चलिए 5वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पांचवा सवाल आपका, गलत जवाब का क्या कारण नहीं हो सकता? अगर कोई बच्चा गलत जवाब दे रहा है तो उसका कारण क्या नहीं हो सकता है? व्याख्या को सही रूप में प्रस्तुत न करना, व्याख्या को सही रूप में प्रस्तुत नहीं कीजिएगा कोई भी चीज, तो क्या होगा, वह गलत जवाब का कारण होगा या नहीं? तो बिल्कुल होगा। तो ये तो गलत जवाब का कारण हो सकता है। अगर हमसे कोई पूछ दे कि भारत की राजधानी कहाँ है, हम कह देंगे पटना, यानी हम जो व्याख्या कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं? नहीं। तो व्याख्या को सही रूप में प्रस्तुत न करना, हम सही रूप में प्रस्तुत नहीं किए, तो ये गलत जवाब का कारण हो सकता है। नियमों में कमियां, चलिए इसको लास्ट में समझेंगे। तर्क का अभाव, तथ्यों की सही उपलब्धि न होना। तर्क का अभाव का मतलब हो गया कि अगर हम किसी बच्चा से पूछ दे कि 2 + 2 कितना होता है, तो कहेगा 5, हम कहेंगे कैसे, तो वो जवाब ही नहीं दे पाएगा, है ना। तो इसका मतलब उसको जो है सोचने समझने की क्षमता नहीं है। अब जब सोचने समझने की क्षमता नहीं होगा तो वह गलत जवाब का कारण बन सकता है या नहीं? वो कुछ भी बोलेगा तो गलत ही अक्सर होगा, है ना। तथ्यों की सही उपलब्धि ना होना, यानी जो हकीकत है उसके बारे में सही जानकारी नहीं होना, जो सही उत्तर है उसके बारे में सही जानकारी नहीं होगा तो वो बोलेगा गलत ही। तो ये गलत, ये जो है ये लाइन गलत जवाब का कारण हो सकता है ना। समझ में ना आना, अगर आप हमको जैसे हम ही आपको अभी पढ़ा रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आएगा और यही चीज़ फिर आप पीडीएफ में जो है आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तो क्या कीजिएगा, गलती कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हम जो पढ़ाएं उसको आप समझे ही नहीं है तो गलती करिएगा ही करिएगा। तो ये भी गलत जवाब का कारण हो सकता है। नियमों में कमियां, नियमों में कमियां नहीं, नियमों में कमियां क्या गलत का कारण हो सकता है? नहीं हो सकता। नियम जो है वो तो रहेगा ही, नियम को हम लोग समझ नहीं पाते हैं, जब समझेंगे नहीं तब गलती होगा, है ना। नियम तो सही होता है, जैसे कि कोई बच्चा को दीजिए 6, 3, 9 और 5, तो 9, 3, 12 को दूं, उसको ऐसे बताइएगा कि 9, 3, 12 को दूं, हाथ में बच्चा 1, 6, 5, 11 और 1 है, उसको 12 को जोड़ दीजिए, तो ये तो हमारा नियम जोड़ का कहता है। अब उसको दीजिएगा तो क्या करेगा, मान लीजिए वो अगर नहीं समझ पाया, नियम तो हम उसको ये बताए थे कि ऐसे करना, वो क्या करेगा, 9, 3, 12 लिख देगा, 6, 5, 11 लिख देगा। तो नियम तो सही था लेकिन उसको समझ में नहीं आया तो वो इस टाइप से लिख दिया। यानी क्या नियमों में कमी से क्या गलत जवाब का कारण हो सकता है? नहीं, नियमों में कमी से गलत जवाब नहीं हो सकता है। नियम को समझने में अगर वो कमी किया है तब गलत जवाब का कारण हो सकता है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा ये ऑप्शन नंबर बी, गलत जवाब का कारण नहीं हो सकता है। तो नियमों में कमियां नहीं, नियम को समझने में कमी करेगा तब गलत जवाब का कारण हो सकता है ना। यहाँ पर अगर समझने में, समझने शब्द लगा देता तो ये भी सही हो जाता है ना, यानी ये भी गलत जवाब का कारण नहीं होता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गद्यांश में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि गलत जवाब यह बताता है कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। बिल्कुल सही बात है, गद्यांश में यही तो था कि बच्चा गलत जवाब दे रहा है, इसका मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। गलत जवाब की मुख्य जिम्मेदारी बच्चे की है ना, गलत जवाब बच्चों की चिंतन प्रक्रिया को कुंद कर
देते हैं ना, गलत जवाब शिक्षकों को अच्छे लगते नहीं। तो गद्यांश में जो मुख्य रूप से जो कहा गया है वो क्या कहा गया कि गलत जवाब यह बताता है कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। गलत जवाब से पता चल जाता है कि आखिर बच्चा क्या सोचकर जो है जवाब दे रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 7वां क्वेश्चन, विज्ञान में इक प्रत्यय लगाने से बना शब्द। विज्ञान में जो है प्रत्यय जो होता है वो जो दिया गया शब्द है उसके लास्ट में जुड़ता है ना। प्रत्यय जो है कब जुड़ता है? लास्ट में जुड़ता है। तो विज्ञान में एक शब्द अगर हम जोड़ देंगे यानी प्रत्यय लगाने पर, यानी प्रत्यय लगता है कब है? अंतिम में, है ना। तो अब ये क्या हो गया, जो दिया गया जो शब्द है इसका अर्थ बदल देगा। तो विज्ञान में अगर आप इक जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका वैज्ञानिक। क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक, है ना। क्या होगा? वैज्ञानिक हो जाएगा। तो विज्ञान में इक प्रत्यय लगा, आप लोग जानते होंगे प्रत्यय उपसर्ग, उपसर्ग जो है शब्द से पहले जुड़ता है और प्रत्यय जो है शब्द के लास्ट में जुड़ता है। तो विज्ञान में अगर आप इक जोड़िएगा तो क्या होगा? वैज्ञानिक। हर्षिकार है तो नौ हर्षिकार नी अको वैज्ञानिक, ठीक है। अगर ये वाला दीर्घिकार रहता तो नौ दीर्घिकार नी, यानी ये वाला हो जाता। तो ये तो होगा नहीं, ये वैज्ञानिक है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आपका सही जवाब हो जाएगा वैज्ञानिक, है ना। विज्ञान में एक प्रत्यय लगाने से बना शब्द क्या होगा? वैज्ञानिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 8, परीक्षा, प्रश्न, गलती, ये तीनों शब्द के बहुवचन रूप हैं। परीक्षा का परीक्षाएं बिल्कुल बहुवचन है। प्रश्न का क्या बहुवचन प्रश्न ही होगा? नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर गया। परीक्षा का परीक्षाएं, बहुत अच्छा, प्रश्न का प्रश्न ही रह गया, बहुवचन नहीं हुआ। परीक्षाएं, परीक्षा का, प्रश्न का प्रश्नों, गलती का गलतियां, बिल्कुल यही अपना सही जवाब हो जाएगा। परीक्षाओं, प्रश्नों, गलतियों नहीं, गलती का गलतियां होता है ना, गलतियों नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9, अपनी खुद की और अपने विद्यार्थियों वाक्य में रेखांकित सर्वनाम है। ये जो रेखांकित है ये खुद जो है कौन सा सर्वनाम है? खुद, यानी खुद की बात कर रहा है, माने मेरे निजी मामले की बात चल रही है ना। तो निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। तो अपनी खुद की और अपने विद्यार्थियों वाक्य में जो रेखांकित सर्वनाम जो ये खुद है ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम है ना। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, है ना, आप मेरी हर पीडीएफ से प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।